नमस्कार, दर्श न्यूज के रात के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आज दिन भर की प्रमुख खबरों को जानते हैं। आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच अब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री भी युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। पूर्व इजराइल प्रधानमंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें नजर आ रहा है कि बेनेट रिजर्व ड्यूटी के लिए सैनिकों के बीच वो पहुंच चुके हैं। वीडियो के साथ लिखे गए कैप्शन के मुताबिक देश की रक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री खुद मैदान में। गौरतलब है कि हमास और इजराइल के बीच खूनी संघर्ष लगातार जारी है। शनिवार को हमास के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार कर दिया था। इस बीच मोर्चे पर तैनात सैनिकों का साथ देने के लिए रिजर्व फोर्स को भी मैदान में उतार दिया गया है। देवरिया के लिदहा टोला में हुए नरसंहार मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी नवनाथ मिश्रा उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से वे राइफल भी बरामद हुई है जिससे सत्यप्रकाश दुबे और परिवार के लोगों पर पट्टू ने गोली चलाई थी। ये राइफल प्रेमचंद्र के नाम पर है। भारतीय वायुसेना ने 72 वर्ष के बाद अपने झंडे में बदलाव किया है। प्रयागराज के बमरौली मध्य वायु कमान मुख्यालय पर वायुसेना दिवस पर इसका अनावरण किया गया। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 72 वर्ष के बाद वायुसेना ने अपने झंडे में परिवर्तन किया है। पहले इसे रॉयल फोर्स के नाम से जाना जाता था। इसके बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स नामांकन इसका किया गया। देश की आजादी के बाद 1950 में रॉयल शब्द हटाकर इंडियन एयरफोर्स नाम बदल दिया गया और झंडा भी अब बदल दिया गया है। अब खबर बिहार से। बिहार के रोहतास में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने नीतीश कुमार को उनके पीएम पद की दावेदारी को लेकर समर्थन और चेतावनी दोनों एक साथ दे दी है। टिकैत ने कहा है कि बिहार में एमएसपी की गारंटी देते हुए हम आपका प्रचार करेंगे वरना पटना की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश राजकीय समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नीतीश ने जेपी को भी याद किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की रविवार को तीसरी पुण्यतिथि थी। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उनके बेटे और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चिराग ने पटना स्थित अपने आवास पर पिता को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ याद किया। उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान चिराग की मां रीना पासवान सहित परिवार के अन्य लोग भी मौजूद थे। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आईपीएस मानवजीत सिंह ढिल्लों और सुशील कुमार के नेतृत्व में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के एसआईटी में 2 तेज तरार आईपीएस अधिकारी, 6 डीएसपी, 13 इंस्पेक्टर, 2 अवर निरीक्षक शामिल हैं। इस एसआईटी के गठन के बाद अब सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले का सच सामने आने की उम्मीद है। इस परीक्षा में अब तक 22 जिलों में 74 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। बिहार में डेंगू का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन राजधानी पटना में डेंगू ने एक 13 वर्षीय बच्ची की जान ले ली। वहीं बीते दिन शहर में डेंगू के 178 नए मरीज मिले हैं। पटना में अब कुल पीड़ितों की संख्या 2895 हो गई। दूसरी तरफ अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी काफी कमी देखने को मिल रही है। राज्य में कुल डेंगू मरीजों की संख्या अब बढ़कर 8559 हो चुकी है। अब खबर झारखंड से है, जहां बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद देश के तकरीबन सभी राज्यों में कास्ट सर्वे की मांग होने लगी है। पड़ोसी राज्य झारखंड की सरकार सैद्धांतिक तौर पर कास्ट सर्वे के समर्थन में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि वो इस बात की से हिमायती है कि जिस समूह की जितनी आबादी है उसे उसी अनुसार अधिकार मिलना चाहिए। झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां झामुमो, कांग्रेस और राजद इसकी पक्षधर है। एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू पार्टी भी जातीय गणना की मांग उठा रही है। राज्य के प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा फिलहाल इस मुद्दे पर चुप है। अब खबर खेल जगत से जुड़ी है, जहां एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार मेडल की सेंचुरी लगाई। देश में 72 साल के एशियाड इतिहास में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया और कुल 107 मेडल जीते। इनमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। भारत ने
37 साल बाद मेडल टैली के टॉप 5 पोजीशन में भी फिनिश कर लिया है और चीन, जापान, साउथ कोरिया के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई के चेपोक स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टीम भारत के खिलाफ 39.3 ओवर में 199 रन पर सिमट गई। भारत को यह मैच जीतने के लिए 300 गेंदों में सिर्फ 200 रन बनाने होंगे। हालांकि पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं है, ऐसे में भारत को थोड़ा संभल कर खेलना होगा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 46 रन स्टीव स्मिथ ने बनाए। वार्नर ने भी 41 रन की पारी खेली है। अब खबर मनोरंजन जगत से जुड़ी है, जहां फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच खबर आई है कि नुसरत भरूचा इजराइल में फंस गई हैं, जिसके चलते एक्ट्रेस से संपर्क नहीं हो पा रहा था। हालांकि अब नुसरत भरूचा के परिवार और फैंस के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां एक्ट्रेस अपने देश भारत वापस लौट आई है। बता दें कि नुसरत हाइफी फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए इजराइल गई हुई थी। बात मौसम के मिजाज से जुड़ी है, जहां बिहार में अब मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया। एक बार फिर से कई जिलों में पारा 30 डिग्री के पार चला गया। राजधानी पटना में शनिवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा पारा गोपालगंज में चढ़ा। यहां का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री दर्ज किया गया। आधे के करीब जिलों में पारा 30 डिग्री के ऊपर ही रहा था। ये सब मानसून की विदाई के संकेत हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस महीने मानसून बिहार से पूरी तरह विदा हो जाएगा। हालांकि दक्षिण बिहार से ये करीब करीब लौट चुका है, लेकिन उत्तर बिहार में थोड़ा समय लगने वाला है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।